क्योंकि जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए। सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। त्यामुळे त्या बुडत्या जहाजामध्ये पाय ठेवतील अशी मला शक्यता वाटत नाही। बहुत सब इन पार्टियों ने देख लिया है कि इंडी गठबंधन से भी कुछ नहीं हो रहा, और बिहार बंगाल का हाल तो देखा ही ना कि वहां पर क्या हुआ। इंडी गठबंधन वाले जब भी राज्यों के चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारा कोई गठबंधन है ही नहीं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, और उसका फायदा हो जाता है बीजेपी। इसीलिए अब इंडी गठबंधन से अलग कांग्रेस में तमाम ऐसी पार्टियों के विलय की बात चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधानसभा चुनाव के हारी बॉस पूरा इंडी गठबंधन हिला हुआ है। सब कांप रहे हैं, परेशान हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दीदी का किला ढह गया तो किसका बचेगा। बॉस मोदी विरोधी भयंकर डरे हुए, सबका माथा ठनका हुआ है। कोई खुलकर और कोई दबी जुबान में कह रहा है कि कैसे भी करो भाई, मगर मोदी को रोक लो। मतलब कुछ भी कर लो लेकिन मोदी को रोकने का कोई उपाय पता। मोदी मगर रुकेंगे कैसे। तो शिगुफा छोड़ दिया गया कि कांग्रेस की बदौलत रुकेंगे मोदी। चर्चा यह चलाई जा रही है कि जिन नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी का गठन किया और आज की तारीख में उनका अस्तित्व संकट में है, तो फिर क्यों ना कांग्रेस में विलय कर लिया जाए। अब यह चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में जिस तरह टूट हुई है ना बॉस, और उनके हाथ से सब कुछ जिस तरीके से फिसला है, उसने इस बहस को और ज्यादा जोर पकड़वा दिया, नया सिरा दे दिया इस बहस को। ममता करें भी तो क्या करें। वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली तो उनके सामने यही प्रस्ताव रखा गया। पहले तो ना नुकर किया गया, मगर अब नेता खुलकर कैमरे पर कह रहे हैं कि इस आइडिया में कोई बुराई नहीं। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से चूक गए, वो भी कह रहे हैं बॉस कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर कांग्रेस में शामिल हो जाए और राहुल गांधी को अपना नेता मान लें तो वोटिंग पैटर्न ही बदल जाए। मतलब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गजब का सपना देख रही है। पहले कांग्रेसी नेताओं को सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जो रीजनल पार्टी बन गई कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से, पहले से। पूरे मुल्क में ये मैसेज होना चाहिए, अब इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। ये मैसेज क्लियर कर होना चाहिए, तब जनता आपको कामयाब करेगी। वो देखती है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं। ये क्लियर कट मैसेज होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया है, तो आप देखेंगे कि वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा देश के अंदर। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है, और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए, और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। बॉस ये कांग्रेस के नेता है, इन लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं है। अगर राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगे तो राजनीतिक संकट इनके सर पर मंडराने लगेगा, करियर खत्म हो जाएगा इनका। लेकिन इनको भी अंदर से पता होगा कि जो राहुल गांधी अभी तक कांग्रेस के लिए कुछ ढंग का नहीं कर पाए, अगर सारी पार्टियों का विलय भी कर देंगे तो राहुल गांधी के हाथ में अगर मसाल थमा देंगे तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस का जहां रोशन कर पाएंगे। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी को ऑफर तो कांग्रेस ने दे दिया है, मगर ममता बनर्जी की तरफ से क्लियर कट कुछ नहीं बताया गया। मगर उनकी मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, वो जरूर इस तरफ इशारा कर रहा है कि आग लगी है तभी तो धुआं होता है। आप देखिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बॉस दीदी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया गया है। ममता पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। 9 मार्च 2026 को सांप्रदायिक भाषण का आरोप ममता पर लगाया गया। इससे पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फर्जी सिग्नेचर यानी कि दस्तखत के मामले में सीआईडी की जांच ऑलरेडी चल रही है।
अभिषेक बनर्जी को 14 जून के लिए फिर समन कर दिया गया। 5.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद उससे काम नहीं चला। सीआईडी ने कहा कि भैया फिर से आई। उनके खिलाफ पहले ही पार्टी के कई नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। दिन रात जो पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो ठीकरा इन्हीं के ऊपर फोड़ रहे हैं कि भाई साहब जो है कई पार्टी छोड़ चुके हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं कुछ लोग तो, और कईयों के कतार में होने की बात कही जा रही है कि सब लगे हुए लाइन में। कल किसका नंबर आ जाए पार्टी छोड़ने का ये कोई नहीं बता पा रहा है ठीक ठीक। अभिषेक बनर्जी को नेता मानने से ये सभी नेता जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं वो इनकार कर रहे हैं, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, इज्जत नहीं करते हैं किसी की, किसी की उम्र का ख्याल नहीं करते हैं, किसी का पद का ख्याल नहीं करते हैं, तो कोई इनके नेतृत्व में काम करेगा? आप सोचिए सर, ममता बनर्जी कांग्रेस में जाएंगी या नहीं जाएंगी यह फैसला हो नहीं पाया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत ने कांग्रेस के विस्तार को यह कहते हुए हवा दे दी कि एनसीपी एस यानी कि शरद पवार की जो एनसीपी है उसका विलय हो जाना। पहले ही शरद पवार का जो एनसीपी टूट चुका है, उनकी पार्टी टूट चुकी है। अब जो बची हुई है शरद पवार की पार्टी उसका कहना है कि कांग्रेस में मिला दीजिए। जो हाल आज टीएमसी का है ना बॉस, 3 साल पहले वही शरद पवार की पार्टी का भी था। 2023 में एनसीपी 2 धड़े में बट गई थी, यानी कि एनसीपी के नेता तो गए ही, उनका वोट बैंक भी चला गया। महाराष्ट्र विधानसभा में अब सिर्फ 10 विधायक हैं शरद पवार की पार्टी के। ऐसे में संजय राउत कह रहे हैं कि इन फ्यूचर कुछ और हो उससे पहले मर्जर का डिसीजन ले लेना चाहिए, यानी कि भविष्य में कुछ हो उससे पहले मिला दीजिए। इस पर सुप्रिया सुले ने भी एक तरह की स्वीकृति दे दी, और सुनिए आप कि उन्होंने क्या कह दिया। ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। 140 साल पुरानी कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर मोड में है बॉस। सिर्फ 7 राज्य बचे हैं जहां या तो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री है या फिर सरकार में कांग्रेस साथ में है, वरना बहुत बुरा हाल है देश भर में कांग्रेस का। और ऐसे में राहुल गांधी भी करें तो करें क्या? उन्होंने गुरुवार को हुई कांग्रेस की बैठक में किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, मगर यह जरूर कह दिया कि कांग्रेस ही मोदी को रोक सकती है। पहले भी राहुल गांधी ऐसी बातें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के दौरान कहा कि देश में सिर्फ कांग्रेस एकमात्र विपक्षी पार्टी है जो टूट नहीं रही है और वही भाजपा और आरएसएस का मुकाबला कर सकती है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन लीजिए कि उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। काँग्रेस हे बुडतं जहाज आहे, त्यामुळे त्या बुडत्या जहाजामध्ये पाय ठेवतील अशी मला शक्यता वाटत नाही। तथापि राजकारणात हायपोथेटिकल बोलायचं नसतं, पण मी तुम्हाला सांगतो कोणी पाय ठेवला तर त्याचा आम्हाला फायदा आहे, आम्हाला नुकसान नाही। याचं कारण आम्हाला अधिकची पॉलिटिकल स्पेस ही त्याच्यामुळे उपलब्ध होते। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।